जहां पूरी दुनिया में खबर फैलाई जा रही थी कि मुस्तफा खामेनेई साहब नहीं रहे, माहौल बनाया जा रहा था कि देखो देखो ईरान के नए सुप्रीम लीडर नहीं रहे, वहीं इन सब के बीच ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे प्रोपेगेंडा की हवा तो निकली। अब लोग हंस रहे इन पर। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपने ताजा जखीरे के साथ कुछ और चीजें भी सबके सामने रखी हैं। खबर यही नहीं है, दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने अभी तो ड्रोन अटैक किया था, एक ड्रोन भी मार गिराया, और ये ड्रोन जहां मार गिराया उसके बाद क्या हालात हुए वो भी देखिए। ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि आप चाहते हो सीज फायर, हम तैयार हैं, हो जाएगा, सब हो जाएगा सेट, लेकिन हमारी 4 से 5 शर्तें हैं। और ये शर्तें अगर अमेरिका नहीं मानता है तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका में हाहाकार मचना तय है। क्यों? वजह है इसके पीछे की, और क्यों अचानक से ईरान की तर्ज पर बेरूत में यानी लेबनान में सड़क पर उतर आए लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि लेबनान की सरकार की जो इस बार हरकत रही उससे लेबनान के लोग खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जारी की गई है। در همانجا که آتش می‌بارید روزه گرفتند، افطار کردند، شب‌های قدر را زنده نگه داشتند و سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند یا اینکه لحظه‌ای میدان ترک شود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا। तो ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक नई वीडियो जारी की जिसमें कई इमेजेस थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल पूरा टनल है। उन्होंने बताया कि भाई ये सब चीज़ें देख लीजिए, और ये ताज़ा तरीन वीडियो है, कोई अरसों बरसों पुराना नहीं है। इतना तो माल अभी हमारे पास पड़ा और फिलहाल ऑर्डर दे रखा है, कई और मिसाइलें बनकर तैयार होगी। अब आइए ये देखिए कैसा मरा पड़ा है। क्या है ये? ड्रोन है, ड्रोन मार गिराया। अभी तो ड्रोन से अटैक ही किया था, अंदर तक दहला कर रख दिया था। IDF के सैनिकों में इस समय खौफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाए भी ना जाए। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत सेफ माना जाता है अमूमन अगर आपके इलाके, आपका कब्जे वाला इलाका हो गया हो तो। जैसे IDF के लिए गजा के बफर जोन में और लेबनान के बफर जोन में जाकर आप अपने सैनिकों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसी बफर जोन में आपके रेस्क्यू करती हुई टीम पर ड्रोन गिर जाए तो वो ड्रोन अलग है। अब ये अलग है। हिजबुल्लाह हैज अनाउंस दैट दे शॉट डाउन ए न्यू इजरायली UAV। एक और ड्रोन मार गिराया, ये खबर निकलकर सामने आई। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं। पहले देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आपके अपने चैनल ने जो खबर बताई थी देख ली। हमने कहा था आपसे इस समय बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी। ये देखिए, I am here to tell them that we will sacrifice our blood for the resistance. Even if our children and husbands die, and our land and all our buildings are lost, we will not abandon the path of the Master, and this banner will not be lowered except to hand it over to the one in charge. तो दरअसल ये खबर क्या है? मैंने कहा था कि लेबनान की सरकार जिस तरह से अमेरिका के सामने नतमस्तक है, अमेरिका की वजह से इजराइल के सामने नतमस्तक है, उसे लेकर लेबनान की जनता नाराज है। वजह क्या है कि कोई भी देश की जनता चाहती है कि हो सकता है वो लड़ाका संगठन हो हिजबुल्लाह, लेकिन कम से कम आप तो हमारे ऊपर हो रहे हमले को रुकवाइए और जवाब दीजिए। लेबनान की सरकार ने अब तक इजराइल के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोला, और इस लेबनान की सेना ने तो एक हमला अब तक IDF पर नहीं किया। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह मार रहा है, हिजबुल्लाह ये, हिजबुल्लाह वो। क्या आपने सुना लेबनान की सेना ने IDF के किसी ट्रुप को मार गिराया हो, हेलीकॉप्टर ड्रोन मार गिराया हो? नहीं, अभी तक मार ही नहीं रहे। इसीलिए लेबनान के अंदर ये नाराजगी है। अब एक और पहले खबर देखिए। The Hezbollah resistance movement has launched 2 attacks on Israeli forces in South Lebanon's Taiba area in retaliation for the regime's violations of the ongoing ceasefire. In one of the operations, Hezbollah fighters... तो हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल के मिलिट्री पोजीशन पर बड़ा हमला हुआ। रिजीम ब्रीच ऑफ सीज फायर, यानी कि जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच लगातार सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन उसको तोड़ रहा है इजराइल, उसके जवाब में ये मार गिरा है। अब देखिए एक और तस्वीर, ये देखिए क्या कर क्या रहे हैं, हरकतें आपके सामने ही है। तो देखिए इजरायली सेटलर्स अलोंगसाइड इजरायली फोर्सेस अपरूटेड मोर देन 400 ऑलिव ट्रीज। इन्हें हटाया जा रहा है, उजाड़ दिया जा रहा है। 400
ऑलिव ट्री हैं, ऑलिव के पेड़ हैं, उन्हें हटाया जा रहा है वेस्ट बैंक में। ये इनकी हरकतें हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाएगी, है ना। आगे देखिए, अब ईरान ने अपनी वॉर को ख़त्म करने की कंडीशन सामने रख दी। इन न्यू लीगल रिजीम ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया लीगल रिजीम बनाया जाए। फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात हो रही है कि जो हमारा पैसा जब्त है या फिर जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें। बाइंडिंग गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर मिलिट्री स्ट्राइक्स, इसके बारे में बात हो रही है। लिफ्टेड नेवल ब्लॉकेड, और जो नेवल ब्लॉकेड कर रखा है उसे हटाइए, हम सीज फायर करने के लिए और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर इस पर राजी हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, कह दिया गया है। ईरान प्रपोजल इज नाउ फुली विजिबल, लिफ्ट द नेवल ब्लॉकेड एंड द वॉर, न्यूक्लियर नेगोशिएशन कम लेटर, मच लेटर। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि भैया ये सब बातें होंगी, और ये बार बार यूरेनियम इनरिचमेंट, ये यूरेनियम हमें दे दो, ये हम क्यों दे, कौन हो तुम, ठेकेदार हो रहे हो, हम नहीं दे रहे आपको, ये क्लियर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए एक और पहले खबर मैं आपको दिखा दूं, वीडियो, ये अटैक की जो खबरें हैं उसको लेकर है। द इजरायली मिलिट्री हिट हिजबुल्लाह मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ऑफ द बॉर्डर विद एयर स्ट्राइक एंड आर्टिलरी लॉन्च स्क्वाड गेटिंग रेडी टू फायर ए लोडेड रॉकेट लॉन्चर, वेपन वेयर हाउस, मिलिट्री बिल्डिंग, ये तमाम बातें इसमें कही जा रही हैं। क्योंकि एक के बाद एक हमले कुछ इस तरीके से अटैक किया गया वहाँ पर। ये दक्षिणी लेबनान से निकली हुई तस्वीरें और खबर हैं। अब आइए, इस जहाज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो रही हैं सर। ये MSC नाम का ये जो फिलहाल ईरान के कब्ज़े में है, इसके साथ साथ एक और शिप पर कब्ज़ा कर रखा है ईरान ने, वो हमने आपको दिखाई भी थी खबर। दोनों के दोनों ईरान के कब्ज़े में है, और इसको लेकर भी बौखलाया हुआ अमेरिका। लेकिन वो बात अलग है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं इसे छुड़ा लेने की, तो कह रहा था कि कोई ये सीज फायर का नहीं, पायरेसी का मामला है, ये सीज फायर का मामला नहीं है, इसे सीज फायर वायलेशन नहीं है। द क्रिमिनल ट्रायल हियरिंग फॉर नेतन्याहू शेड्यूल फॉर अप्रैल 27-26, यानी 27 अप्रैल को सुनवाई का मामला है, वो था, उसे कैंसिल कर दिया। वाज कैंसिल्ड अ मिनट बिफोर इट इटसेल्फ ड्यू टू सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक कंसर्न। कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक कंसर्न और उसकी वजह से फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। और फॉर्मर इजरायली पीएम्स जॉइन फोर्सेस टू डिथ्रोन नेतन्याहू इन अपकमिंग इलेक्शन, साथ ही भी साथ छोड़ रहे हैं। नफ्ताली बेनेट साथ में आए, एक और पूर्व पीएम साथ में आए, दोनों ने हाथ मिलाया और अब कह रहे हैं कि साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव और नेतन्याहू के इस रिजीम को उखाड़ फेंकेंगे। ये खबर निकल कर आई। अब देखिए एक और, यहाँ एक हमला किया जा रहा है, अनक्लासिफाइड है, कैसे हमले किए जा रहे हैं। देखिए एकदम ये हमले की खबर निकल कर सामने आई, देखिए पूरा ध्वस्त कर दिया। साउथ कॉम की खबर है कि जॉइंट टास्क फोर्स ने ये मार गिराए ये फिशर्स फॉर अनदर डेडली अटैक ऑन वेसल इन ईस्टर्न पैसिफिक, यानी कि पूर्वी पैसिफिक सागर में। इसमें 3 लोगों को मार गिराया, बस अपने मन से ये आरोप लगा के मार गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप। ये बताया जा रहा है कि ये गलत कर रहे थे, ये इसमें शामिल थे, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कुछ समुद्र में यही कर रहा है अमेरिका लंबे समय से, वेनेजुएला वाले मामले से पहले और बाद से लगातार। लेकिन अपनी सेना, अपनी चीज़ों की बहुत वो फिक्र है। ईरान has announced that it has prepared 500 intercontinental ballistic missile in response to possible attack. Get ready, Israel and America. जी हाँ, 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र है जो अमेरिका तक को भेद सकती है। नमस्कार।